दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है? आप सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, 10-12 घंटे ऑफिस में घिसते हैं, बॉस की झिड़कियां सुनते हैं और भीड़भाड़ वाली मेट्रो या बस में धक्के खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि महीने के एंड में जब सैलरी स्लिप आए तो पता चले कि इनकम टैक्स, जीएसटी और सेस के नाम पर सरकार ने आपकी थाली से एक बड़ी रोटी छीन ली है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर एक चमचमाती स्टेज पर खड़ा होकर एक नेता चिल्लाता है, सब फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस का सफर फ्री और बैंक अकाउंट में हर महीने बिना काम किए कैश। क्या ये फ्री बीज वाकई गरीबी हटाने के लिए हैं या सिस्टम इनके थ्रू आपको कमजोर बना रहा है? क्या हम एक ऐसी खाई की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है? क्यों 75 साल बाद भी हम सेल्फ रिलायंट बनने की जगह सरकारी भीख पर निर्भर हो रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है या नेता आपको सशक्त कर रहे हैं या फिर आपको परमानेंट गुलाम बना रहे हैं? आज इस रेवड़ी कल्चर का वो सच देखेंगे जो कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा। आज हम नेताओं के एरोगेंस और सिस्टम के फेलियर का पोस्टमार्टम करेंगे। अगले 20 मिनट आपकी सोच बदल देंगे, क्योंकि दोस्तों, जब फ्री की आदत लग जाती है ना, तो विकास का गला कब का घोट दिया जाता है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सोच के खिलाफ है। यहाँ उठाए गए सभी सवाल पॉलिसी और सिस्टम से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं कि सरकार गरीब की मदद करती है, प्रॉब्लम ये है कि नेताओं ने वेलफेयर और इलेक्टोरल इंसेंटिव के बीच का फर्क बिल्कुल मिटा दिया। चलो कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं। जब सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता पर वही नेता इलेक्शन से पहले फ्री स्कूटी बांट रहा होता है, तो इसे कहते हैं सिस्टमेटिक फेलियर और फ्री बी पॉलिटिक्स का गठबंधन। ये अक्सर तब होता है जब किसी पार्टी के पास दिखाने के लिए जॉब डेटा या डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो वो वोटर्स की मजबूरी को लालच से खरीदने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा असर इकोनॉमी पर नहीं, आपके दिमाग पर होता है। ये आपको सिटीजन से बेनिफिशियरी बना देता है और अक्सर एक सिटीजन ही सवाल कर सकता है, बेनिफिशियरी बिल्कुल सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने में 10 साल लगते हैं, पर बैंक अकाउंट में 1000 रुपए डालने में सिर्फ एक क्लिक। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेताजी को देश का फ्यूचर नहीं, अगला इलेक्शन जीतना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जुलाई 2022 को एक भाषण में कहा, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। हमारे देश में रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाया जा रहा है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये रेवड़ी कल्चर विकास के लिए बहुत घातक है। सर, आपकी बात 100% सही है, पर चलिए थोड़ा लॉजिक समझते हैं। जब अपोजिशन फ्री बिजली की बात करे तो वो रेवड़ी है। 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त बिजली आएगी। पुराने जितने आपके बिल गलत बिल आ रखे हैं, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर देंगे। बिल्कुल माननी बात, लेकिन जब आपकी सरकार इलेक्शन से ठीक पहले लाडली बहना योजना, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 पर। हमने कहा हाँ, डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनी तब उसके पहले से 1000 देते आए, आज 1250 दे रहे। इसी साल से अभी हम 250 रुपए रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपए चालू कर देंगे। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। जैसी योजनाओं में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है, तो क्या वो विकास बन जाता है? यहाँ एक पॉलिसी लेवल कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। जब एक स्कीम को फ्री बाइक कहा जाए और दूसरी को वेलफेयर, तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच की जो रेखा है वो तय कौन करता है? इंटेंशन, स्केल या फिर पॉलिटिकल टाइमिंग? क्योंकि ये हिपोक्रेसी ही मिडिल क्लास टैक्स पेयर का असली अपमान है। सवाल ये है कि ये बीमारी कब शुरू हुई? पहले सरकार सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती थी। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। पर आज हम लैपटॉप, मिक्सर और कैश पर आ गए हैं। 1960 में तमिलनाडु के कामराज ने मिड डे मील शुरू किया ताकि बच्चे भूखे ना रहें। ये एक वेलफेयर था। पर 2006 में डीएमके ने कलर टीवी का वादा किया। ये एक रिश्वत। 2013-14 के बाद ये एक कंपटीशन बन गया।
तुम 200 यूनिट फ्री दो, गृहज्योति करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली के फ्री में। मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे। साउथ से शुरू होकर ये वायरस अब नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट में फैल चुका है, क्योंकि हमने नेताओं से अकाउंटेबिलिटी मांगना बंद कर दिया और तोहफे मांगने शुरू कर दिए। आप पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल जी 12 मई 2024 को एक स्टेटमेंट, एक भाषण में कहते हैं, तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है कि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। हम 200 यूनिट बिजली फ्री में पूरे देश में दे सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और पैसा भ्रष्टाचार रोक कर आएगा। केजरीवाल जी, आपकी कैलकुलेशन में एक ग्लिच्ड जीरो है। आपने कहा बिजली मुफ्त देंगे, आपने ये नहीं बताया कि दिल्ली की डिस्कॉम्स हजारों करोड़ के घाटे में क्यों है। क्रिटिक्स का कहना है कि फ्री पावर के लॉन्ग टर्म फिजिकल इंपैक्ट पर ट्रांसपेरेंट पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। पैसा भ्रष्टाचार से नहीं, उस मिडिल क्लास बाप की मेहनत से आता है जो थाली से टैक्स कटवा रहा है, ताकि आप इस तरीके से प्रसाद बांट सके। अब देखते हैं ये रेवड़ी कल्चर हमारे देश को कहां ले जा रहा है। आरबीआई ने वार्निंग दी है कि भारत के कई स्टेट डेप्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। भारत का टोटल डेप्ट 160 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है। पंजाब, केरला और राजस्थान जैसे स्टेट का कर्ज उनकी कमाई से 40% ज्यादा है। श्रीलंका याद है, वहां के नेताओं ने टैक्स कम किया और सब कुछ फ्री कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल $5 पर लीटर हो गया और लोग नेताओं के घरों में घुस गए। जब स्टेट का रेवेन्यू का 25% हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज भरने में जाता है, तो नया हॉस्पिटल बनने के लिए पैसा कहां से आएगा। इस जगह ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि नेताजी ने आपको मछली पकड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने आपको फ्री राशन का नशा करवाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी एक भाषण में कहते हैं, हमने कर्नाटका में 5 गारंटी दी है। आज हमने बटन दबाया और करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में 2000 रुपए पहुंच गए। ये आपका हक है। और हमने 5 गारंटी देने के वायदे किए। हमारा पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए प्रति महीना 1 करोड़ महिलाओं को। आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटका की सरकार ये पैसा डालती। राहुल जी, बटन दबाने से पैसा निकलता तो आज देश सुपर पावर होता। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुद कहा कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि सारा बजट गारंटीज में जा रहा है। स्टेट की फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का एक सबसे बड़ा हिस्सा वेलफेयर गारंटीज में लॉक हो गया है, जिसका डायरेक्ट असर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पड़ता है। लेकिन अफसोस वो किसी भी नेताजी को नहीं दिखता। सवाल ये है कि क्यों लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। नेता आपके दिमाग से खेलते हैं, वो आपके ही पैसों को आपको तोहफे की तरह दिखाते हैं। इलेक्शन से ठीक 6 महीने पहले स्कीम्स लॉन्च होती है ताकि पुरानी नाकामयाबियां दबी रहे। और टारगेट वो यूथ है जो बेरोजगार है, उसे बेरोजगारी भत्ता देकर खामोश कर दिया जाता है ताकि वो जॉब ना मांगे। 3000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप सशक्त हो गए तो आप नेता से सवाल पूछेंगे। नेता चाहता है कि आप हमेशा लाचार रहें ताकि फ्री बीज के थ्रू उनको सीट मिलती रहे। चलिए हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। वेल्थ क्रिएट करना कोई गुनाह नहीं है, और वेल्थ क्रिएट करने वाले लोगों की संख्या जब बढ़ेगी तभी देश की गरीबी दूर होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी इकोनॉमी बनाना जहां यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। गडकरी जी भाषण में एंटरप्रेन्योरशिप सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पर लॉजिक देखिए। एक तरफ आप कहते हैं सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार इलेक्शन में 2 करोड़ जॉब्स का झूठा वादा करती है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर। पॉलिसी लेवल पर यह सवाल खड़ा होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ग्राउंड लेवल सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग है जितना आप आपकी स्पीच में दिखा रहे हैं। हंसी आती है इनकी बातों को सुनकर। अब बात करते हैं कि इन सब का बोझ किस पर पड़ रहा है। कंडीशन ये है कि मिडिल क्लास आज इस देश का सबसे बड़ा बकरा बन गया है। अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है क्योंकि सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, फिर भी आप 30% टैक्स देते हैं, लेकिन वो किस लिए? जब आप महंगाई में सिलेंडर खरीदते हैं तो नेता उसी पैसे से फ्री बीज की ब्रांडिंग कर रहा होता है। अनफेयरनेस कहां देखी जाती है? 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं पर नेता पूरे
100% लोगों को रेवड़ी बांटते हैं उन्हीं के पैसों से। नेता आपको बेनिफिशियरी बनाता है पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीरो रखता है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल सीएम कहती हैं, हमने लक्ष्मी भंडार पर 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए। Lakshmi Bhandar, first we started, and it continues. It is not that at the time of election 10,000 crores. If you count 5 years, it is 60,000 crores, and for SC/ST 70,000 crores. दीदी जी ऐसा नहीं है, ये उनका हक था जो आपने कैश ट्रांसफर में बदल दिया। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का क्रिटिसिज्म ये है कि अगर उनके साथ एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम डेवलप ना हो तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज कहाँ है? क्यों बंगाल का यूथ काम ढूंढने बेंगलोर और नोएडा चला जाता है? 1,000 रुपए देकर आप उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट बना रही हैं। हक तो उनका क्वालिटी एजुकेशन था जो आपका सिस्टम देने में फेल हो गया, और ये 1,000-2,000 रुपए डालकर आपके सिस्टम फेलियर पर पर्दा डाला जा रहा है। 2025 में हमने देखा कि कैसे फ्री बिजनेस सिस्टम को अंदर से खा लिया। रेलवे हाथ से बढ़ गए पर नेता पीआर में बिजी हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है, हम सेफ्टी सिस्टम कवच को डिप्लॉय कर रहे हैं। हर हादसे के पीछे टेक्निकल या ह्यूमन एरर होता है। Kavach is a very complex system designed for each and every section of the train, and our team is working day and night to make sure that this thing which should have been installed. अरे मिनिस्टर साहब, जब आपका सारा रेवेन्यू फ्री की यात्राओं में चला जाता है तो सेफ्टी मेंटेनेंस का बजट सबसे पहले कटता है। कवच प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 5% टैक्स पर लगा हुआ है और बचा हुआ पैसा नेताओं की पीआर और चमचमाती वंदे भारत की ब्रांडिंग में जा रहा है। दोस्तों, फ्री बी पॉलिटिक्स विकास का रास्ता नहीं, विनाश का हाईवे है। सरकार का काम है सेफ्टी नेट देना, गरीब को भूखा ना सोने देना, लेकिन मिक्सर, टीवी और कैश बांटना रिश्वत है। फ्री बी का एक करप्ट सिस्टम है। जब तक हम फ्री के चक्कर में रहेंगे तब तक नेता हमें भिखारी समझकर वोट खरीदते रहेंगे। हमें फ्री बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली चाहिए जो अफोर्डेबल हो। असली सुपर पावर वो देश नहीं होता जहां नेता मुफ्त बांटते हैं। असली सुपर पावर वो होता है जहां आम आदमी इतना कमा सके कि उसे मुफ्त की जरूरत ही ना पड़े। नेताओं के लिए सवाल, आपके पास नए स्कूल्स बनाने का बजट नहीं होता, पर इलेक्शन से पहले मुफ्त केस का बजट कहां से आ जाता है? फ्री बी और वेलफेयर के बीच का फर्क समझना आज सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक डेमोक्रेटिक लिटरेसी का सवाल बन चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये आवाज उन बहरे नेताओं तक पहुंचे जो सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए सच्चाई जानने के लिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।